खऱ्या अर्थानं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमधील सर्व काही अपडेट्स, ताज्या घडामोडी, गॉसिप, इंटरव्ह्यूज आणि रिव्ह्यूज आणि बरंच काही वन स्टॉप डेस्टिनेशनमध्ये म्हणजेच मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीमध्ये मी प्रथम आणि मी निकिता तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. तर आजच्या एपिसोडमध्ये आपण पाहणार आहोत सरपंच साहब याचा उर्वरित इंटरव्ह्यू आणि 2 एक्सक्लुझिव्ह मूवी रिव्ह्यूज म्हणजेच ग्राउंड झिरो आणि जूल थीफचा. आणि या एपिसोडची आपण सांगता करणार आहोत मूवीज ट्रिव्हिया पासून आणि सेलिब्रिटीज बर्थडेज बरोबर देखील. तर चला सुरू करूया. रैपिड फायर जैसा कुछ, लेकिन रैपिड फायर बिल्कुल नहीं. सरपंच होने के 3 दावेदार मेरे सामने ही बैठे हैं. उनसे कुछ सवालात हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है. तीनों से सवाल ये आएंगे, तीनों के तरफ आएंगे. आप तीनों को उसका आंसर करना है. आर यू ऑल सेट? यस सर. पहला सवाल, क्या पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के लिए है या पावर के लिए है? पावर के लिए. क्यों? पावर अच्छा लगता है. आइडियली लोगों के लिए होनी चाहिए, बट आई वुड एग्री विद सर कि कहीं ना कहीं वो पावर के लिए ही है. पावर जो है वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए है, विध्वंस के लिए है. बाकी जीवन जीने के लिए प्रेम पर्याप्त है. सर एक शब्द यूज करिएगा इन दोनों किरदारों के लिए. इनोसेंट. इनोसेंट. क्लेवर. क्लेवर. मेरे लिए सरपंच साहब इज़ वेरी रूथलेस, सेल्फिश कहीं ना कहीं. फॉर त्रिवेणी एक मुहावरा है, नाम बड़े दर्शन छोटे. तो वो आइडियोलॉजी उनकी बहुत बड़ी है, पर ही डजंट वॉक द टॉक. इनके लिए फुरफुरिया. 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 व्हाट डज इट मीन? और वो अपने अपने हिसाब से, हाँ, फुरफुरी मतलब आसमान में उड़ रहा है, जमीन पे पाँव ही नहीं. अच्छा. फुरफुरिया. फुरफुरिया. और इनके लिए अहंकार का गठरी. सरपंच होने के बाद या होने से पहले एक चीज ऐसी जिस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे. इंसाफ, इंसानियत के लिए. एजुकेशन और बेसिक फैसिलिटीज. सर आपके लिए? मेरा पावर जो है वो मेरे हाथ में रहे. अच्छा ठीक है. अगर रामपुरा के लोग अभी आपको देख रहे हैं तो एक ऐसी सच्चाई जो आप उनके सामने रखेंगे या बयां करना चाहेंगे? अपने आप को प्रेम करो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो. दिन भर चाय की टपरी पे बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा. उसके भागीदारी बने. नेता जनता के लिए होता है और जनता में से ही होना चाहिए. आप मानो कि आप खुश हो. आप मानो आपके खुश हो. एक ऐसा झूठ जिस पर लोगों को यकीन है आपके किरदार के बारे में. मैं अच्छा आदमी हूँ. नाइस, दैट वाज क्विक. संजू को डर नहीं लगता. वो तुम सच हो जाना, मैं आ जाऊंगा. पूरा गांव अगर आपको देख रहा है तो आप क्या चाहते हो? आपका क्या सबक उनके साथ रहे, क्या सोच आपकी उनके साथ रहे, या कोई ऐसी चीज जो हमेशा उनके साथ रहे? सर. मैं रक्षक हूँ. मैं रक्षक हूँ. आपके भगवान से लेके आपके नेता तक सबको मानिए, उनकी इज्जत करिए, सम्मान करिए, पर अंधविश्वासी ना बनिए. तर्क कुतर्क हर जगह रहना चाहिए, क्वेश्चन हर जगह रहना चाहिए, तो वो ज़रूर करें. अपने आप से प्रेम कीजिए और किसी पे भरोसा मत कीजिए, सिर्फ अपने पे भरोसा रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐश कीजिए और अपने बारे में गैस कीजिए. अगर ये तीनों किरदार पॉलिटिक्स नहीं खेलते सरपंच होने के दावेदारी के लिए, तो वो चीज छोड़कर और क्या करते? कुल्हड़ वाली चाय की दुकान. नाइस, प्रॉफिटेबल बिजनेस. दोस्तों में ज़िंदगी बर्बाद कर देते किसी नेता के पीछे नारे लगा लगा के. बर्बाद कर देते. जीरो. जाया. सर. क्रिमिनल होते. क्रिमिनल होते? तो और क्या होते? क्या सरपंच खुद क्रिमिनल नहीं है? वो तो देखिए मेरे तो अभी तो सरपंच है ना जी. सरपंच हटा दीजिएगा तो क्या है, क्रिमिनल होते. थैंक यू सो मच फॉर दिस रैपिड फायर. और देखेंगे अभी दावेदारी तो चल रही है यहाँ पर, असली में इसका हकदार कौन है. जी बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. एक अनोखी कहानी, एक अनोखी वेब सीरीज, एक अनोखे नाम के साथ सरपंच साहब, ओनली ऑन वेव्स OTT प्लेटफॉर्म. मेरा नाम है प्रथम और मेरे साथ जुड़ चुके हैं उसी कहानी के जो इर्द गिर्द रहने वाले, जो किरदार इर्द गिर्द रहने वाले, उसके अंदर के, और जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है द कैप्टन ऑफ द शिप हिमसेल्फ. डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं. अनोखा नाम, ये मैंने बोला इंट्रोडक्शन में.
सरपंच साहब, ये जब आपके जहन में पहली बार आपको सुनाई दिया तो क्या खनका, क्या आया? क्या खनका? वो खनक क्या है कि जब आप पंचों के सर हो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं खनकता है, बाकी लोगों को खनकता है। तो बाकी गांव भर खनक रहा है, हम बैठे हुए हैं, कुर्सी का खेल है, आनंद आता है, मज़ा आता है। जब आपके पास पावर जब आता है तो आपको बहुत आनंद आने लगता है और आप बिला वजह इतराते हो। तो ये बिला वजह इतराना ही जो है ना, वहाँ कहानी बनती है। अगर आप इतराओगे नहीं तो कहानी बनेगी नहीं। हम बैठे हैं, बने हुए हैं, बाकी लोग पिस रहे हैं और हम पीस रहे हैं। मैम आपके लिए? मैं एक गांव में रहने वाली, पली बड़ी हूँ गांव से, तो मेरे लिए सरपंच जो है थोड़ा सा मुझे मेरे बचपन के दिनों में ले जाता है, जी। क्योंकि वहाँ पर मेरे जो गांव में जो सरपंच बैठते थे और जो वो सुनते थे छोटी और बड़ी शिकायतें, उनके हल निकालते थे, तो मेरे लिए ये एक तरीके से उस दुनिया में जानना था। तो मेरे लिए बचपन की खनक थी ये। अरे वाह। सर आपके लिए? मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, तो सरपंच एक जो नागरिक है, जो गांव का जो जनता है, उसके लिए एक आशा है। मेरे लिए सरपंच यही वो एक होप है। बिल्कुल। पंकज सर, सिर्फ सरपंच नहीं है टाइटल में, सरपंच साहब है। तो ये जो मिश्रण है अनूठा लगता है आपको, या जरूरी है सरपंच को साहब कर देना? वो एक गाना है ना कि साला मैं तो साहब बन गया और साहब बन के देखो कैसा तन गया। तो हर आदमी तनना चाहता है ना, हर आदमी बताना चाहता है कि हम कुछ हैं। तो मेरे लिए वही सरपंच एक बीमार मानसिक रूप से, जो कि मतलब रूल करना चाहता है गांव के लोगों पे, और जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, वही लोग पद प्रतिष्ठा और किसी कुर्सी के भूखे होते हैं। क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है त्रिवेणी चचा का, तो मैं ऐसे देखता हूँ। ये जो बड़े बड़े पद पे जो सरपंच है, ये है, मुखिया है, वो लोग जस्ट अपना ईगो ट्रिप के लिए सब अपना काम करते हैं, भोले वाले लोगों से वोट लेके। फिर मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मतलब प्रॉपरली उस तरह से काम करते हैं गांव के, एक्चुअल जो काम करना चाहिए। ऑलमोस्ट तो मतलब धोखा ही देते हैं पब्लिक को। आई एम थिंकिंग लाइक दैट। आपको क्या लगता है, क्या आप सहमत है इस डिस्क्रिप्शन के साथ, इस विश्लेषण के साथ? हाँ सर, काफ़ी हद तक सर का एक्सपीरियंस लाइफ में मुझसे बहुत ज़्यादा है, सिनेमा में मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो कई चीज़ें जो शायद मैं आज इनसे सहमत नहीं करता या नहीं समझता, वो आगे जाके समझूँ। हाँ। सर, ये अंग्रेजी शब्द को थोड़ा दूर रखते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप मैंने कह तो दिया इंट्रोडक्शन में, लेकिन सरपंच साहब मतलब वो अथॉरिटी भी। तो इस पूरी कहानी के, इस वेब सीरीज के सरपंच आप हो, सही मायने में डायरेक्टर हो, तो वो क्या एक्सपीरियंस है आपके जहन में? पहले क्या आया जब सरपंच साहब दिखाऊंगा? ऑफ कोर्स मेरे पास एक कहानी है जो मैं दिखाना चाहता हूँ वेब सीरीज के माध्यम से, लेकिन मेरी ये कहानी अलग थलग कैसे होगी? सबसे पहले सर, आपने मुझे कहा कि कैप्टन ऑफ द शिप, हमारी सीरीज़ में हमने जब हम कास्टिंग कर रहे थे या हमने जब किरदार को जब हम कर रहे थे, तो हमारा मेन उद्देश्य था कि हम हर कैरेक्टर को सरपंच साहब से एज अ हीरो क्रिएट करें जी। तो अब हमारे सरपंच साहब की सबसे बड़ी खूबी है कि जो भी एक एक किरदार है वो अपने आप में ही सरपंच साहब, और वो हमारी सीरीज़ का हीरो है। आप ये नहीं कह सकते कि सरपंच साहब हमारे मुख्य किरदार हैं, जैसे कि टाइटल हमारे सर का सरपंच साहब, लेकिन आप इन हमारे जो किरदार हैं वो वाकई में उन्होंने वो काम किया है। मैं मतलब जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता कि जिस खूबी से, जिस ईमानदारी से हर एक किरदार ने अपने आप को, उस किरदार को जिया है इतनी विपरीत परिस्थितियों में, वहाँ पर वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। बिल्कुल। और साहब बोल रहे हैं क्योंकि वो टाइटल में है, लेकिन साहिबा भी है यहाँ पर। तो वो जो फीमेल एलिमेंट होता है, वो जो नारी शक्ति होती है, वो एनर्जी होती है, कैसे देखती है इस नैरेटिव में जहाँ पर मैं सारे मर्दों के साथ बात कर रहा हूँ और एक स्त्री की एक भूमिका है? क्या वो भूमिका उतनी ही विशेष है जितना कि टाइटल? हाँ, भूमिका तो देखिए, ये सिक्के के दो पहलू हैं, और बचपन से मेरे घर में कभी इस तरह से लिंग भेदभाव नहीं हुआ है। तो मेरे को वो आज तक लिंग भेदभाव मेरे
नज़र में नहीं रहता है। मुझे दो इंसान दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से समाज चल रहा है, चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो ये दो पहलू हैं। और ये दोनों पहलू की हर चीज़ में, चाहे वो हम राजनीतिक बात करें, सोशल बात करें, पारिवारिक बात करें, दोनों ही की बराबर की हिस्सेदारी। उसमें आज यहाँ मैं गणना में कम हो सकती हूँ, लेकिन जो भाव है या जो सहयोग है, और बाकी जो महिला कलाकार हैं वो नहीं है, तो लेकिन यह है कि जो सीरीज़ है उसमें दोनों ही जेंडर्स का इक्वल भागीदारी है। इक्वल भागीदारी ये भी होती है जब आप राजनीति प्रेजेंट करते हो कोई भी माध्यम से, तो जैसे आपने कहा कि सोशल को भी जानना, समाज को जानना, हाँ। ना कि सिर्फ उस स्तर पे क्या हो रहा है, लेकिन ग्रास रूट पर क्या हो रहा है। वही तो उस लिहाज से इस कहानी में ऐसा क्या है, रूटेड तो लग रही है, मतलब सामने वो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंडरलेयर होते हैं, कुछ कुछ सबटेक्स्ट होते हैं। वो उसमें उससे क्या झलकेगा हमारे देश के बारे में, हमारे राजनीति के बारे में, हमारे गांव खेड़ों के बारे में। सर एक्चुअली एक आदमी को समझो तो एक्चुअली पूरी दुनिया को समझ सकते हैं आप। एक गांव, ये शहर, ये डिफ्रेशन, ये मतलब कि ये अलग है, गांव अलग है। मुझे तो मतलब शहर ही बहुत ही पिछड़ा हुआ लगता है, मेरा नज़रिया ऐसा है। और मुझे गांव के लोग ज़्यादा रिच लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा 3-5 नहीं करते हैं, ज़्यादा श्रूड नहीं होते हैं, जो होता है वो मुंह पे होता है, जो दिल करता है वो बात करते हैं। यहाँ का जो सरपंच साहब का जो भी कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर हर जगह है, गांव में है, हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इस वेब सीरीज़ का या जो भी जिस तरह से चला हुआ है सिनेमा के नाम पे, जिस तरह से एक जो हाइब्रिड सिनेमा बना है, और ये जो मतलब उसको ऑर्गेनिक मैं वैसे देखता हूँ, ऑर्गेनिक इंटरटेनमेंट है ना अभी। तो शाहिद भाई ने जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से ताना बाना बुना है, वो लग ही नहीं रहा है कि कुछ लिखा गया, लग रहा है कि ह्यूमन गांव के लोगों की कहानी है, वो इतना अपना है, वो इतना जेन्युइन है। तो मैं बहुत कम लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ जी, और मुझे दिन रात काम करना अच्छा भी नहीं लगता है। मैं मिला था भाई से, शाहिद भाई से, और हमारा एक सेट पे बहुत बढ़िया इंसान है वो आमिर भाई। तो इन लोगों की वजह से ही ये मैं काम किया। इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट है और इतना जेन्युइन और इतना सुंदर कास्टिंग है, तो लोग तुरंत कनेक्ट होंगे। अभी लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है ना। तो ये बहुत खूबसूरत है कि लोगों को ओरिजिनल चीज़ मिलेगा देखने के लिए। और इस तरह के जितने भी कैरेक्टर हैं, उनका जो ह्यूमर है वो इतना जेन्युइन, इतना सच्चा, वो इतना प्योर है कि लोग तुरंत कनेक्ट होंगे। मैं ऐसे देखता हूँ उसको। सर ने यूज़ किया वर्ड ऑर्गेनिक। मैं तो जानता हूँ सिर्फ ऑर्गेनिक खेती, लेकिन जो ऑर्गेनिक इमोशंस होते हैं, कैसे आप रिलेट कर पाते हो? आपका पहनावा देखिए, आप काफ़ी मॉडर्न लगते हो, लेकिन वो प्रोजेक्शन को दूर रखते हुए किरदार को अपने आप में ढालना, जी, जैसे सर बात कर रहे थे, वो रूटेडनेस को करेक्ट। प्लीज़ बताइए हमें। सर, आप खुद को एज एन एक्टर जितना परसेप्टिव रखोगे, हम लोग ना एज ह्यूमन बीइंग सही गलत में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कि जिस तरीके से मैं बिहेव करता हूँ वो सही है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव, पहनावा, रहना, खाना, उसके संस्कार, उसका रिलीजन, उसकी जात, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके माँ बाप का स्टेटस, वो अगर वो हमसे अलग है तो वो गलत है। यूजुअली ये परसेप्शन लोगों का हो जाता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो बेस्ट रास्ता है, लोग बेवकूफ़ हैं जो कुछ और तरीके से सोच भी रहे हैं। एज एन एक्टर मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले अपना जजमेंट साइड में रख दो एंड देन स्टिक टू द स्क्रिप्ट। कितने सवाल के जवाब आपको आपकी स्क्रिप्ट में मिल जाते हैं। उसके अलावा आप जहाँ की कहानी होती है, आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, लोगों से निकल के आप बात करो। आप अगर सिर्फ अपने सर्कल में बंद के रह गए हो तो आई थिंक आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, पर आपको पता है कि यार मेरे घर, मेरी मर्सिडीज़, मेरे माँ बाप के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे बहुत सी ज़िंदगी हो रही है, एंड एज एन एक्टर यू आर ओपन टू इट, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपके पास आपका डायरेक्टर रहता है जो आपको बताता है कि शायद आपने ये चीज़ गलत समझ ली या अलग समझ ली। आपके पास राइटर की लिखी हुई वो एक खाली पन्ने पे चालू करता है, एवरीथिंग इज इमेजिनेशन, पर इट्स ड्रॉन समवेयर फ्रॉम रियलिटी एंड एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। मैं शायद आपको अभी एक किस्सा सुनाऊं, वो आप किसी और को सुनाए, तीसरा आदमी इंटरप्रेट करे और चौथा आदमी लिख दे।
चाइनीज विस्पर्स। करेक्ट, तो एक रूट होती है, धीरे 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 वो चाइना करता है ना रिवर्स इंजीनियरिंग, तो धीरे धीरे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते चलोगे एंड एट द एंड ऑफ द डे बेसिक्स पे ही पहुंचते हो आप। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर वो मसालों की मात्रा ऊपर नीचे है एंड एवरीथिंग आई थिंक इवेंचुअली क्रैक्स। उसके बाद यू हैव अ डायरेक्टर, यू हैव अ ब्यूटिफुल एडिटर, यू हैव योर सेट। आई थिंक फॉर एन एक्टर हर चीज़ इज सपोर्टिंग योर परफॉर्मेंस। आपको बस अपना होमवर्क करके पहुंचना है। बिल्कुल। म्यूजिक है आपकी हेल्प के लिए, आपके को एक्टर्स हैं आपकी हेल्प के लिए, आपका डायरेक्टर है, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू। तो इवेंचुअली आई थिंक वो ऑर्गेनिक बीइंग इन द मोमेंट आ जाता है, अगर आपकी समझ वहां तक पहुंच चुकी है तो। आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब ये स्टोरी है, हर एक स्टोरी की एक जर्नी होती है, तो ये जो कहानी है क्या इसके पीछे कोई मकसद था, मुझे ये मैसेज देना है, या कई बार कहानी ऐसी होती है, एक कहानी है मुझे उसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है? जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सभी जितने हमारे आर्टिस्ट हैं सभी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं। सभी लोग गांव के ही हैं, ऑलमोस्ट सभी भोपाल के हैं। सर को पंकज जी को देख लीजिए, हम लोग कहीं ना कहीं सभी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं। जब सरपंच साहब एक वर्ड आता है तो हमारे जहन में इसी सरपंच आता है तो एक गाँव का एक नक्शा बन जाता है जी। पंच होते हैं, गांव की समस्या हो जाती है, मुखिया होता है या उसका पावर का यूटिलाइजेशन होता है। जब हम सरपंच की परिकल्पना करते हैं तो आप देखेंगे हमारा देश 75% 80% हम लोग गांव के लोग हैं। हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ है। इवन मैं खुद ही उसी प्रदेश से मतलब आता हूं कि मैं गांव के अंदर देखा हुआ है, तो मैंने बड़ी चीज़ों को बड़ी करीब से देखा हुआ है, क्योंकि मेरा काफ़ी समय मेरा गांव के अंदर ही निकला है। तो गांव की सरपंची और गांव की यूथ पॉलिटिशियंस, जैसे हम जो संजू जी के साथ हमने इस चीज़ को जिया है कि जैसे कुछ लोग होते हैं भाई डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है गांव के अंदर जो कि सरपंच बनना चाहता है। डेफिनेटली जब ये शो जब आएगा या कभी आप सर्वे कराइए तो हमारे गांव के अंदर मैं कह सकता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ कि कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना, मुंबई जो आता है कहीं उसके हीरो का होता है, क्या मुंबई आया तो उसे हीरो बनना है, या कोई आर्टिस्ट आया तो उसको लगना भले ही वो बेचारा कैसा भी, लेकिन उसको सबसे पहले लोग बोलेंगे यार ये हीरो बनने आया है। वैसे गांव का लड़का जो जिंदाबाद भी चिल्लाता है ना पीछे खड़े होकर के, तो उसकी कहीं ना कहीं एक सोच होती है कि वो उस जगह पे आके खड़ा हो। ये उस गांव के उस लड़के की कहानी है, ये एक उस सरपंच की कहानी है जो 30 साल से उस गांव के अंदर राज कर रहा है। वो उस गांव के अंदर नहीं बल्कि 40 गांव का मुखिया है। वो उस 40 गांव में उसके शहरों पे सरपंच बनते हैं। ये उसकी कहानी है। ये उस त्रिवेणी की कहानी है जो 25 साल से उस इलेक्शन को हार रहा है, उस सरपंच से, उसके पावर से, उसके ताकत से, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से उस को खड़ा है उसको वो कराने के लिए कि भाई मुझे किसी तरीके से लोगों को सच्चाई बतानी है। लेकिन 25 साल से वो नाकाम हो रहा है सच्चाई बताने में। लोग उस सच्चाई को स्वीकार करने में कितना समय लगाते हैं। ये उसकी कहानी है। ये उन युवाओं की कहानी है जो कि राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। एक अनोखी कहानी, अनोखे अंदाज में, अनोखी बातों के साथ, इन दिग्गजों के साथ। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ सरपंच साहब के बारे में, ओनली ऑन वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और इतनी सारी बातों में बातें निकल आई और बहुत ही प्यारे अंदाज में निकल आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। निकिता, तू इम्रान हाशमी आणि सई तावणकरचा ग्राउंड झिरो पाहिला असशील? हो, मी नक्कीच पाहिला। काय आहे तुझा रिव्ह्यू? तर इम्रान हाशमीचा ग्राउंड झिरो हा एक इंटेन्स आणि देशभक्तीने भरलेला चित्रपट आहे, ज्यामध्ये तो BSF ऑफिसर दुबे यांचं पात्र साकारतो, जे 2001च्या संसदेवरील हल्ल्यानंतर गाझी बाबासारख्या दहशतवाद्याचा शोध घेतात। हा चित्रपट काश्मीरमधली परिस्थिती, राजकीय अडथळे आणि एका ऑफिसरच्या संघर्षाची कथा आहे। इम्रान हाशमीचा परफॉर्मन्स यामध्ये दमदार आहे। त्याचबरोबर सई तामणकर आणि जोया हुसेनी यांनी सुद्धा आपली छाप सोडली आहे। तर रिअल इव्हेंट्सवर आधारित हा चित्रपट डेफिनेटली वर्थ वॉच आहे, त्यामुळे आम्ही त्याला देत आहोत 3 स्टार्स। तर प्रथम मी ग्राउंड झिरो पाहिला, त्यामुळे मला जूल थीफ पाहायचा टाइमच नाही मिळाला। अगं मी पाहिला नव्हता सिनेमा, आणि हा माझा रिव्ह्यू त्या सिनेमाबद्दलचा।
सैफ अली खान आणि जयदीप अहलावतचा ज्वेल थीफ जो आहे तो फार स्लिक आणि स्टायलिश आहे. कुकी गुलाटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली ही फिल्म फारच स्टायलिशली माउंट केली गेली आहे आणि फार इंटेन्स आणि इंटरेस्टिंग वाटते. सैफ अली खान हिरोच्या भूमिकेत आणि जयदीप अहलावत विलनच्या भूमिकेत यांची जी जुगलबंदी आहे ती फारच इंटेन्स आणि तेवढीच इंटरेस्टिंग देखील. फिल्मचा स्क्रीन प्ले जरासा वीक वाटतो, पण फिल्मची एडिटिंग तेवढीच क्रिस्प आणि शार्प आहे. निकिता दत्ता आणि कुणाल कपूर हे जे कोस्टार आहेत त्यांनी त्यांची भूमिका उत्तम पद्धतीने वठवली आहे. फिल्मचं एडिटिंग शार्प आणि फिल्मचा जो स्क्रीन प्ले आहे तो थोडासा वीक वाटायला लागतो, पण ओव्हरऑल फिल्म एंटरटेन करतेच करते. ही फिल्म तुम्ही OTT प्लॅटफॉर्मवर बघू शकता. या फिल्मला आम्ही देतोय 5 पैकी 3 स्टार्स. निकिता, दर एपिसोडमध्ये आपण फिल्मबद्दल काही ट्रिव्हिया सांगतो, काही खास बातम्या सांगतो, तर या एपिसोडसाठी काय ट्रिव्हिया आहे तुझ्याकडे? वेल, माझ्याकडे जी ट्रिव्हिया आहे त्याची वाट फक्त मी नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राची ऑडियन्स पाहत आहे. कारण आपल्याला या चित्रपटामध्ये पाहायला मिळणार आहे आपली लाडकी प्रिया बापट. हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकीच्या सिनेमामध्ये म्हणजेच कोस्टरमध्ये प्रिया बापट सुद्धा दिसणार आहे, जो रिलीज होत आहे OTT प्लॅटफॉर्मवर येत्या 1 तारखेला. तर आता एक झलक या महिन्यातील सेलिब्रिटी बर्थडेजवर. बरोबर, 1 मेला बॉलिवूडची अभिनेत्री अनुष्का शर्मा सेलिब्रेट करते तिचा बर्थडे नंबर 37. तर येत्या 5 तारखेला स्त्री, भेडिया आणि पाताल लोक सारख्या प्रोजेक्ट्समधून ओळखले जाणारे ॲक्टर म्हणजेच अभिषेक बॅनर्जीचा वाढदिवस सुद्धा आहे. तर या दोघांनाही वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर असेच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमधील लेटेस्ट अपडेट्स, एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज, मूवी रिव्ह्यूज, सेलिब्रिटी बर्थडेज आणि जबरदस्त फ्लॅशबॅकसाठी पाहत रहा मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती. दर रविवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता आणि प्रत्येक सोमवारी दुपारी 1:30 वाजता फक्त DD सह्याद्रीवर.